नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। दोस्तों, आज हर एक एग्जाम में आए हुए रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका एक क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बना सकता है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? जो आईएनसी है, भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे अल्पमत का प्रतिनिधि है, यानी अल्पमत कम मत में ये क्या कर रही है, प्रतिनिधि कर रही है, मतलब नेतृत्व कर रही है। यह किसने कहा? यह किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन एक गवर्नर था और डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस तो अल्पमत की सरकार है, उसके पास तो मत ही नहीं है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली, उस समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? तो उनका नाम था जेबी कृपलानी जी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या नाम था? जेबी कृपलानी थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब ये कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, यानी ब्रिटिश के पहले कौन से ऐसे राजा थे जो भारत की यात्रा पर आए थे? उनका नाम था जॉर्ज पंचम। और उनके जो आप जब आ रहे थे तो जो अंग्रेज अधिकारी थे, तो उनके आने के लिए, उनकी वेलकम के लिए दिल्ली दरबार सजाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा चौथा क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर राव तिलक जी। बाल गंगाधर राव तिलक थे। चलते हैं पश्चिमी क्वेश्चन की ओर। पश्चिमा क्वेश्चन ये रहा, शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? जो शिमला समझौता था तो उस समय भारत का कौन वायसराय था? तो शिमला समझौते के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा छठवां क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट दूसरी है ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। कहाँ हुई थी? लंदन में। और ये लंदन कहाँ भैया? ये भी जानो, ये क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है क्या? लंदन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ये रहा सातवां क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहाँ की थी? ये भी क्वेश्चन बनता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और कहाँ की थी? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि अहमदाबाद किस शहर के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? साबरमती नदी के। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 9वां क्वेश्चन, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? जो गदर पार्टी बनी थी, लाला हृदय लाल ने बनाया था, तो इसका गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। चलते हैं आज के अपने 10वें और अंतिम क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 की भारत की पहली क्रांति हुई थी, जिसे सावरकर जी ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था, तो उस समय ब्रिटेन जो है, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन, उसका क्या था? प्रधानमंत्री कौन था? तो उसके प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड पामस्टर्न। क्या था? लॉर्ड पामस्टर्न। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सुपर स्टडी को ज्वाइन करें। थैंक यू।